नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। वैश्विक महामारी कोविड-19 इस वर्ष की सबसे बड़ी खबर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने इस महामारी के खिलाफ संघर्ष किया है। श्रोताओं, भारत दुनिया के उन 10 प्रमुख देशों में शामिल था जहां रोगियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई, लेकिन महामारी से कारगर तरीके से निपटने में वैज्ञानिक संसाधनों के लिहाज से भी भारत अग्रणी देशों में शामिल रहा। हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी के वायरस को अलग करने और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करने में कामयाबी हासिल की। एक ओर हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत से ये कारनामा दिखाया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने टीके के विकास के कार्यक्रम की लगातार निगरानी कर मानवता के इतिहास में टीका निर्माण का सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाने वाले देश के रूप में भारत का नाम दर्ज कराया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद में टीका उत्पाद कंपनी का दौरा कर वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक के बाद श्री मोदी ने देश को भरोसा दिलाया कि अगले कुछ सप्ताहों में कोविड का टीका विकसित कर लिया जाएगा। दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। कोविड महामारी का असरदार टीका खोजने की भारत की यात्रा सफल रही है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। टीकों के अनुसंधान में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है, जिसके कारण विश्व भर के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में देश की अहम भूमिका होगी। विश्व भर में बच्चों को दिए जाने वाले 3 में से 2 टीकों का निर्माण भारत में होता है। इसी कारण बड़ी संख्या में देश अपने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए भी भारत पर निर्भर हैं। देश में मौजूदा समय में 3 टीका निर्माता कंपनियों की कोरोना के टीकों के आपातकालीन उपयोग की अर्जियां दवा नियामक संस्था के समक्ष विचाराधीन हैं। इनमें से 2 का विकास पूर्णतया देश में ही किया गया है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन अपने तीसरे और अंतिम चरण में है। वहीं जाइडस कैडिला द्वारा देश में विकसित एक अन्य वैक्सीन जाइकोव डी का परीक्षण दूसरे दौर में है। कोविशील्ड या ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के नाम से जाने जाने वाले टीके का निर्माण और परीक्षण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है। यह परीक्षण भी अपने अंतिम दौर में है। इन 3 टीकों के अलावा रूस में विकसित स्पुतनिक 5 भी देश में अपने तीसरे दौर के परीक्षण में है। प्रमुख वैज्ञानिकों ने माना है कि देश और दुनिया भर में टीकों की बड़ी संख्या में आवश्यकता और मांग को देखते हुए 1 से अधिक टीकों का समानांतर इस्तेमाल प्रयोग में लाया जाएगा। 60 से अधिक देशों के राजनयिकों ने कल हैदराबाद में जीनोम वैली का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा किए जाने वाले टीकों के विकास का कार्य देखा। भारत मानवता की सेवा के लिए टीका संबंधी प्रयासों में इच्छुक देशों के साथ भागीदारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं राज्यों की प्राथमिकता सूची लगभग तैयार हो जाने के साथ ही 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ अग्रिम पंक्ति के सुरक्षा कर्मी और कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के साथ ही जल्द ही देश कोरोना महामारी के अंत के आरंभ का ऐलान करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी, दिल्ली। भारत में कोविड-19 के पहले मामले की पुष्टि होने की खबर देने के साथ ही आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग लोगों में इस महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने में सबसे आगे रहा है। आकाशवाणी ने लोगों तक पहुंचने के लिए इस वर्ष मार्च में कोरोना जागरूकता श्रृंखला के नाम से विशेष कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, जीबी पंत अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, बेंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निमहांस और कई अन्य केंद्रों के जाने माने डॉक्टरों ने लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आज कोरोना जागरूकता श्रृंखला की 250वीं कड़ी के अवसर पर हम विशेषज्ञों के कुछ बेहतरीन उत्तर प्रसारित कर रहे हैं।
नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड के लक्षणों के बारे में बताया। कोरोना एक सिंपल निमोनिया नहीं है, उसके कई और भी लक्षण है क्योंकि वो शरीर के और कई भाग में भी असर कर सकता है। तो एक लक्षण ये है कि जो हम देख रहे हैं कि बुखार के साथ सिर्फ डायरिया हो सकता है कि कई दिनों तक डायरिया भी है और कोई जुकाम नजला खांसी नहीं हुई, सिर्फ डायरिया हुआ। कोविड-19 जो है ये कुछ हद तक खून की नाली में भी सोजिश कर देता है और क्लॉटिंग खून में कर देता है, तो इसके कारण स्ट्रोक हो जाता है, कभी कभी हार्ट अटैक के लक्षण भी हो सकते हैं। नया लक्षण जो पिछले कुछ हफ्तों में देखा गया है बाहर भी, कि आपका जो स्वाद है वो टेस्ट खत्म हो जाता है और जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की जो शक्ति है वो भी कम हो जाती है। सूंघने में भी लगता है कि आप स्मेल आपकी खत्म हो गई है और जो स्वाद है वो भी खत्म हो जाता है। राष्ट्रीय कार्यबल के अध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में लोगों द्वारा एकजुटता दिखाते हुए दिए जलाने के महत्व का उल्लेख किया। कोरोना के विरुद्ध जो हमारी जंग है उसमें हम सब एक हैं, हम में से कोई अकेला नहीं है, सारा देश जुड़ा हुआ है और हम मिलके इस लड़ाई को बिल्कुल अच्छे तरीके से जीतेंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने भारत में जांच सुविधाओं में हुई बढ़ोतरी के बारे में बताया। देश इतना बड़ा है, कहीं भी रहे उसको हम टेस्ट देने की कोशिश कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उससे सिर्फ जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसको हम पहचान के उसको हम आइसोलेट करने का, जो भी उसके संपर्क में आया है उसके टेस्ट करने के लिए, ये टेस्ट का जो फायदा हुआ है वो आज हमको नजर आता है जब संख्या गिर रही है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर एन माथुर ने कोरोना जागरूकता श्रृंखला की 249वीं कड़ी में कोविड वैक्सीन और सामूहिक प्रतिरक्षा यानी हर्ड इम्यूनिटी के बारे में जानकारी दी। ये लड़ाई जो है 3 स्तंभों पे हम लड़ रहे हैं जब तक कि हमारे पास वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट नहीं आता। एक तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, आपके निकट में 2 गज की दूरी से कम कोई व्यक्ति और बैठा है, तो आप जो बाकी 2 स्तंभ हैं उनको सुदृढ़ कर लें उस टाइम के लिए। मतलब कि आप अपना मास्क तो बहुत ही अच्छी तरह लगा के रखें। अगर दोनों जने मास्क लगाए हुए हैं बस में और बस के शीशे को नीचे कर लें, अगर वो एयर कंडीशन बस नहीं है तो एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं या उनको छुए नहीं। नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय ने कहा कि कोरोना महामारी जैसी स्थिति को देखते हुए सरकार वैक्सीन के लिए आपातकालीन मंजूरी दे सकती है, लेकिन ये सुरक्षित होनी जरूरी है। जनरली जो वैक्सीन डेवलपमेंट है एक बहुत लंबा समय लेता है, क्योंकि ये महामारी इस समय बहुत तेजी से फैली हुई है, तो सब लोगों को ये होता है कि हम तेजी से इसको वैक्सीन डेवलप करें और जो सरकारें भी चाहती हैं कि वो वैक्सीन जल्दी आए। तो बहुत सी चीजें जो है वेव कर दी गई हैं और वो इमरजेंसी अप्रूवल के तहत जो है प्रोसेस की जा रही है वैक्सीन। लेकिन इसमें इतना जरूरी है कि वैक्सीन देखिए सेफ्टी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम किसी को वैक्सीन से फायदा दे पाए, नया भी दे पाए, परंतु सेफ होनी चाहिए, उस वैक्सीन की वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के आह्वान के जरिए देशवासियों को स्वस्थ रहने की जो प्रेरणा दी, उसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रशंसा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वो लोगों को शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करने की इस पहल की सराहना करता है। आइए सुनते हैं ये संदेश। मैं डॉक्टर माधुरी बड़थाल बोल रही हूँ। कोविड-19 से भारत ही नहीं पूरा विश्व ग्रसित है। कोरोना को हराने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए उचित व्यवहार का उसका पालन करना बहुत जरूरी है। अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह से धोते रहें, फेस कवर, मास्क पहने, दूसरों से 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और आइए श्रोताओं, अब जानते हैं देश और राज्य में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति के बारे में। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94% से अधिक हो गई है। बीते एक दिन में 37,700 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं और 31,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक देश में कुल 97,67,000 से अधिक लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कुल 3,72,000 से अधिक कोविड रोगियों का उपचार किया जा रहा है। देश ने कोविड जांच में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। कोविड नमूनों की जांच का आंकड़ा 15 करोड़ को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,42,000 नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 10 दिनों में 1 करोड़ नमूनों की जांच की गई है। श्रोताओं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड महामारी के प्रभावी नियंत्रण और रणनीतिक प्रबंधन के कारण भारत में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 7,078 मामले हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर ये औसत 8,883 है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल कोविड के खिलाफ दक्षिण एशिया के टीकाकरण विषय पर आयोजित अंतर मंत्रालय बैठक में ये बात कही। बैठक का आयोजन विश्व बैंक ने किया था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत के विश्व स्तर के शोध संस्थानों ने अगुवाई की है। श्रोताओं, वहीं राज्य में कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कल राज्य में 830 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 80,000 से अधिक हो गई है, जिनमें से 72,479 लोग स्वस्थ होकर घरों को जा चुके हैं। श्रोताओं, देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए सामाजिक दूरी और अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करने के लिए उप जिलाधिकारियों को जिले में प्रभावी सर्विलांस के साथ ही निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में अभी तक 23,579 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 20,605 व्यक्ति उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं बागेश्वर जिले में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। गंभीर रूप से कोविड संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही कोविड का उपचार करा चुके मरीजों के लिए कोविड सेंटर बनाए गए हैं। बागेश्वर जिले में कोविड मरीजों का उपचार कर रहे वरिष्ठ चिकित्सक और कोविड इंचार्ज डॉक्टर असद अब्बास ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। साथ ही लोगों से SOP का पालन करने की अपील की है। बागेश्वर में दोबारा से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका प्रमुख कारण है लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ओबे न करना। मास्क पहने तो मास्क पहनने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए। बार बार सैनिटाइजेशन करें, हाथ धोते रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी लक्षण उत्पन्न होने पर, सर्दी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द होने पर तुरंत अस्पताल आएँ। प्रायः ये देखा जा रहा है कि जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार हो रहा है वो घर पर ही सेल्फ ट्रीटमेंट ले रहे हैं या मेडिकल स्टोर से छोटी मोटी दवाइयाँ लेके अपना इलाज खुद ही कर रहे हैं, और हमारे पास तब आ रहे हैं जब उनको कॉम्प्लिकेशन हो जा रहे हैं, निमोनिया डेवलप हो जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब भी आप कॉम्प्लिकेशन के साथ आएंगे तो मरीज़ को बचा पाना मुश्किल होता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन यही करना चाहूँगा कि जैसे ही लक्षण हो फ़ौरन अस्पताल आएँ। अस्पताल में जांच की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इलाज उपलब्ध है। लेकिन जब आप हॉस्पिटल आएंगे तो तभी आपको ये सुविधाएं मिल पा रही है। लोग हॉस्पिटल आने से बच रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। अस्पताल आके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खुद जांच कराएं, खुद आइसोलेट हों। आइसोलेशन आपके ही हित के लिए बनाया गया है। कॉम्प्लिकेशन होने से पहले अगर आप अस्पताल आ जाएंगे तो मरीज़ की जान बचा पाना हमारे लिए संभव हो पाएगा। कृपया इन बातों का ध्यान दें। लक्षण उत्पन्न होने पर तुरंत अस्पताल आएं। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।